नमस्कार साथियों। एडू अमृत आईएएस पीसीएस के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज की जो चर्चा का विषय है वो है मैग्नेट। और अगर आप इस चैप्टर के शीर्षक को देखें, ये है फन विथ मैग्नेट। और फन विथ मैग्नेट इस चैप्टर का नाम भी जो है मेरे हिसाब से एकदम प्रॉपर रखा गया है, क्योंकि मेरी खुद की अगर मैग्नेट से जो है वो फेस ऑफ हुई थी। जब मैं रेडियो के जो खराब रेडियो पड़ा था, उसको मैंने ठीक करने की कोशिश की, तो बाद में ऐसा पता चला कि उसकी जो स्पीकर है उसके नीचे जो है वो मैग्नेट थी। मैंने उस मैग्नेट को निकाल कर एकदम प्रॉपर उसका इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया, और उसको एक ईंटे की मदद से मैग्नेट को मैंने तोड़ा और अपने दोस्तों के बीच उसको बांटा। ठीक है। दैट्स वाई आई से कि फन विथ मैग्नेट बहुत अच्छी जो है वो सोच समझ कर रखी गई जो एक बात है। मैग्नेट के साथ मेरा विश्वास है कि हम सब ने बहुत फन किया होगा। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मैग्नेट आपको वैसे प्रश्न को कुरेदता है, जैसे कि कुछ आपके पास कॉमन आइटम है। जैसे कि मुझे लगता था कि ये जो डोर है बिना किसी प्रॉपर लॉकिंग मैनेजमेंट के कैसे ये जो डोर है लग जा रही है फ्रिज की या रेफ्रिजरेटर की। अगर आपने जियोमेट्रिकल बॉक्स का इस्तेमाल किया होगा तो आप देखेंगे कि ये भी जो बॉक्स है ये बिना किसी प्रॉपर मैनेजमेंट के, प्रॉपर लॉकिंग सिस्टम के अच्छे तरीके से लॉक हो जा रही है। और टू ओपन दिस वी नीड टू अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है। और यही बातें पर्स के साथ है। मैग्नेट का तो इस्तेमाल आपने ये भी देखा होगा कि एक बड़े से आयरन के टुकड़े को वेस्ट की जो डंपिंग है उस यार्ड से निकाला जा रहा है मैग्नेट की मदद से, इस क्रेन की मदद से। और यहाँ ये मैग्नेट है, और ये इस मैग्नेट में कौन जाके चिपकेगा? जो आयरन कंटेन्ड मटेरियल है, या आयरन खुद अपने आप में जाके चिपकेगा। ठीक है। तो साथियों, अब बात यह है कि मैग्नेट की खोज कैसे हुई। ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट ग्रीस में एक व्यक्ति जो कि चरवाहा था, उसका नाम मैग्नस था। और ये जब अपनी भेड़ और बकरियों को चराने के लिए जाता था, तो जरूरी है कि आपने देखा होगा कि एक नॉर्मल प्रोसीजर ये है कि टू कंट्रोल दीज एनिमल्स, शिप और गोट्स, सेफ हर्ड, मतलब कि चरवाहे के पास एक स्टिक होती है। और उस स्टिक में जो मैग्नस के पास स्टिक थी उसके कुछ पार्ट्स लोहे के थे। एक दिन क्या हुआ कि मैग्नस जो है वो किसी काम से जा रहा था। उसकी स्टिक जो है वो किसी माउंटेन में एकदम से चिपक गई, और मैग्नस ने बहुत कोशिश की इस माउंटेन से अपने स्टिक को हटाने की। और फिर बाद में ऐसा माना जाता है कि ये जो जिस माउंटेन में ये स्टिक जाके टिकी थी, वो माउंटेन नेचुरल मैग्नेट था। ठीक है, अ नेचुरल मैग्नेट ऑन हिल साइड। तो दिस इज हाउ द मैग्नेट गेट डिस्कवर्ड। ठीक है। और इसलिए एक शब्द आपको सीखना पड़ेगा, वो है मैग्नेटाइट। ऐसे रॉक्स जिसमें आयरन के मटेरियल हों, ठीक है, उनको मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है। यानी मैग्नेटाइट का मतलब होता है कि जहां आयरन कंटेन रखा गया। तो मैग्नेट किसको कहेंगे? मैग्नेट का मतलब वो होता है कि द सब्सटेंस हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन। ऐसे सब्सटेंस जिसमें ऐसी कैपेबिलिटी हो, ऐसी क्षमता हो कि आयरन मटेरियल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके, उसको मैग्नेट कहेंगे। अब दूसरी बातें, आपके किताब ने क्या सिखाने की कोशिश आपको की है कि मैग्नेट तो आपने समझ लिया, तो मैग्नेटिक मटेरियल किसको कहेंगे? देखो, मैग्नेट का तो मतलब ये है कि जो आयरन को अपनी तरफ खींचे, उसको मैग्नेट कहेंगे। लेकिन मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है कि ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट हो जाते हो, उसको मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। जैसे आयरन है, निकेल है, कोबाल्ट है, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल हैं। अगर आपने मैग्नेटिक मटेरियल को समझ लिया, देन नॉन मैग्नेटिक मटेरियल वुड बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ये है कि अगर आप उसके बगल में मैग्नेट रख दो तो इट वुड बी
नो इम्पैक्ट ऑन दैट मटेरियल, कि उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स वाई दैट मटेरियल इज कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेट का असर उस पर नहीं पड़ रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर प्लास्टिक के बगल में आप मैग्नेट को रखते हो, प्लास्टिक से जो है वो मैग्नेट को जाके नहीं चिपकेगी, ठीक है। सो प्लास्टिक, वी कैन से प्लास्टिक एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, लेकिन अगर आयरन मैग्नेट के बगल में रखते हैं तो वो जाके चिपकेगी, तो दैट्स वाई आयरन कॉल मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। एंड देर आर लॉट्स ऑफ स्टफ यू कैन डू बाय योर ओन, ठीक है। अब मेरे को आपको बताना है कि पोल्स ऑफ द मैग्नेट, दूसरी बातें आपको समझानी है कि पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होती है। इसका अच्छा एग्जाम्पल जो है इन्होंने एक एक्टिविटी करके बताने की कोशिश की है। इन्होंने कहा है कि आप ऐसा करो कि एक पेपर सीट लो और उस पेपर सीट पे जो है कुछ आयरन फिलिंग्स को रखो, जो यानी आयरन के बुरादे को रखो, मतलब लोहे के बहुत छोटे छोटे कण को रखेंगे आप, और उस बीच में एक रॉड मैग्नेट आप रखेंगे। आप देखेंगे कि ये जो मैग्नेट का जो अरेंजमेंट है वो किसी एक पार्ट में बहुत ज़्यादा और बीच के पार्ट में बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी, मतलब इरेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। मतलब सिरे पे यानी एंड के पास जो है, मैग्नेट के एंड के पास जो है वो बहुत सारे मैग्नेट आपको चिपकते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो पोल जो है यानी ये इस दोनों एंड को आ, आपको मैग्नेटिक पोल कह सकते हैं। अगर हम ए बी मैग्नेट को माने तो ए आर एंड बी आर कॉल्ड पोल। मैग्नेट के पास दो ही पोल होते हैं, और पोल से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको जाननी है, ये जान जाओ, ठीक है। कि यही बातें मैंने आपको यहाँ भी हाईलाइट करके बताई है कि दिस एंड्स आर द पोल्स ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट के जो एंड्स होते हैं वो उनको पोल कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हीं पोलों की मदद से जो है आप डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। ऐसा माना जाता है कि मैग्नेट का इस्तेमाल प्राचीन काल से, चूंकि प्राचीन काल में भी जब से आयरन का पता चला है, मैग्नेट का पता चला है, तब से मैग्नेट का इस्तेमाल जो है वो कंपास के रूप में या फिर डायरेक्शन मापने के लिए किया जाता था। एक व्यक्ति चाइना में हुए, ठीक है, जिनका नाम हुआंग ती था, ठीक है, वो चाइना का सम्राट था। हुआंग ती, ऐसा माना जाता है कि उसके पास एक रथ थी, और उस रथ के ऊपर जो है एक महिला है थी, और महिला का पिक्चर हुआ करता था इस रथ पे। और ये महिला हमेशा एक हाथ, अब महिला स्वतंत्र डायरेक्शन में यानी एकदम फ्री थी, और ये हर तरफ घूम सकती थी, लेकिन हमेशा महिला जो है वो नॉर्थ की तरफ जो है वो अपने हाथ को रखती थी। इससे होता क्या था कि ये जो हुआंगती थे, इनको डायरेक्शन पता करने में बड़ी जो है वो मदद मिलती थी। अब जब पता चलता है कि ये महिला कुछ और नहीं, ये एक मैग्नेट थी, और मैग्नेट को अगर स्वतंत्र डायरेक्शन में अगर आप छोड़ोगे तो वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में जाके फिक्स हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआंग ती के जो रथ पे जो महिला का पिक्चर लगा हुआ था वो कुछ और नहीं, वो क्या था, एक मैग्नेट था। इसलिए वो जब स्वतंत्र डायरेक्शन में रहता था तो वो नॉर्थ और साउथ में अपने आप को पोजीशन कर लेती थी महिला, और इससे हुआंग ती को पूरी की पूरी डायरेक्शन पता चलती थी अननोन प्लेसेस की। और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सी दिशा है। आपके पास अगर कोई रॉड मैग्नेट है, आप क्या करो, बीच में एक धागे से उसको बांध दो, ताकि कि ये मैग्नेट चारों तरफ घूम सके। आप देखोगे कि 10 बार 15 बार आप घुमा लो, फिर भी ये नॉर्थ साउथ में जाके अपने आप को पोजीशन कर लेगा, ठीक है। तो मैग्नेट हमेशा नॉर्थ और साउथ में अपने आप को पोजीशन करता है, इसलिए कहते हैं मैग्नेट के पास दो पोल होते हैं, यानी कि अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। हर बार एक ही डायरेक्शन में जो है वो रेस्ट करेगा, नॉर्थ से साउथ में अपने आप को ज्वाइन करता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है। और इसी के बेस पे डायरेक्शन मापने के लिए जो है एक मशीन बनाई गई, ठीक है। और इसी मशीन में जो है इसको कॉम्पास कहा गया, यानी कॉम्पास जो है वो मैग्नेट की मदद से बनाई गई, और कॉम्पास के पास यही जो डायल है ये खुद में अपने आप में मैग्नेट है, जो आपको पूरा का पूरा डायरेक्शन बता रहा होता है, क्लियर है।
इसके बाद आप अपनी मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? आप अपने मैग्नेट को आराम से बना सकते हैं। आप ऐसा करें, एक छोटा सा आयरन का टुकड़ा लें, ठीक है। आ, इस आयरन के टुकड़े के ऊपर जो है एक छोटा सा मैग्नेट आप लें, और आयरन का टुकड़ा अगर ए और बी है, मैग्नेट इसको लें और मैग्नेट को जो है 40, 50, 100, 150 बार ए टू बी रगड़ें, ठीक है। बार बार इसको जो है रगड़ें, ठीक है, रिपीटेडली रगड़ें, ठीक है। इन्होंने आपके बुक ने 30, 40 बार कहा है, मेरा कहना है कि 50, 60, 200 बार रगड़ें, और आप पाएंगे कि ये जो आयरन है, आयरन रड है, वो दूसरे आयरन को अट्रैक्ट करने लगेगा अपनी तरफ। या फिर आप इसको ऐसा करेंगे कि इस आयरन रड को जब फ्री पोजिशनिंग इसका करेंगे, ये नॉर्थ साउथ में अपने आप को पोजीशन कर लेगा, ठीक है। तो व्हाट दिस आयरन रड शोज यू कि ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इसके अंदर आ गई, क्योंकि आयरन रड को फ्रीली अगर आप छोड़ेंगे, वो नॉर्थ साउथ में डायरेक्शन में क्यों अपने आप को पोजीशन करेगा? नहीं करेगा। मैग्नेट होगा तभी पोजीशन करेगा। तो इस तरीके से आपने क्या किया कि मैग्नेट को आयरन रड के ऊपर रगड़ रगड़ के उसको मैग्नेट बना दिया। दिस इज हाउ योर बुक बताने की कोशिश आपको कर रहा है कि आप मैग्नेट कैसे बनाएंगे, ठीक है। और आपको इसी तरीके से बनाना है कि पॉइंट ए टू बी जो है इस मैग्नेट को बार बार रगड़नी है, ठीक है। बहुत आसान सा जो है वो ट्रिक आपको बताई गई है। दूसरी बातें आपको ये बताई गई हैं कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी को जानो। मैग्नेट के जो पोल्स हैं, ठीक है, वो जो सेम पोल होते हैं वो आपस में रिपील करते हैं, और ऑपोजिट पोल जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल से बताएं कि ये अगर ए है और ये अगर बी है, ठीक है, और ये अगर बी है और ये अगर ए है, ये मैग्नेट 1 है और ये है मैग्नेट 2, ठीक है। आपने देखा कि ए के सामने बी पोल आई तो अपोजिट पोल है ये दोनों। मान के चलो ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ पोल इसके सामने आई। अपोजिट पोल जो है वो आपस में क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। और अगर देखो आप इसमें, देखो गाड़ी सेम डायरेक्शन में चल रही है, मतलब यहाँ जो है वो बी है, ये ए है, ये भी इसकी बी है और ये भी इसका ए है। तो आप देखेंगे कि सेम पोल जो है वो आपस में रिपील करेगा, ठीक है। तो मैग्नेट में ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उस नॉर्थ पोल के सामने नॉर्थ पोल लाओगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा। नॉर्थ पोल के सामने ऑलवेज यू कम विथ साउथ पोल, दैट देन मैग्नेट जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और यही बताने की कोशिश आपको की गई है कि पोल जब अगर चाहे आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है वो दिखाएं तो पोल जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। मैग्नेट को लेकर कुछ बातें और भी याद रखो जिसे बीपीएससी ने पूछा भी है, ठीक है, और यूपी पीसीएस ने पूछा है, और मैंने इसके सवाल को यूके पीसीएस में भी देखा था, ठीक है। ये कि मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी कब छोड़ता है। मैग्नेट अपनी प्रॉपर्टी 3 कारण ऐसे हो सकते हैं जिसमें छोड़ सकता है। अगर आप मैग्नेट को जलाते हैं, या मैग्नेट को हैमर से हार्म करते हैं, या फिर मैग्नेट को अपने ऊपर से छोड़ते हैं नीचे, इस कंडीशन में मैग्नेट जो है अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ देता है, यानी मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं रहती है। अगर आप चाहते हैं कि मैग्नेट में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहे तो आपके पास जो मैग्नेट है उसको बड़े केयरफुली आपको रखना पड़ेगा। एंड हाउ यू सेव योर मैग्नेट, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मैग्नेट जो है उसको पेयर में रखिए अगर आपके पास हैं तो, और उनके जो अलग अलग पोल्स हैं, जैसे मैग्नेट ए है और बी है, इनके बीच एक लकड़ी का टुकड़ा लगाइए, ठीक है। अगर ये इधर नॉर्थ पोल है तो इधर दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल रखिए। इधर आप देखेंगे कि दोनों मैग्नेट के अलग अलग पोल अपोजिट डायरेक्शन में रखे हुए हैं, और दोनों के बीच आपने लकड़ी लगा दी है। और साथ ही साथ अगर हो सके तो आप क्या करो कि एक आयरन का टुकड़ा से दोनों तरफ पैक कर दो, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या होगा कि मैग्नेट हमेशा जो है आप सुरक्षित रख सकते हैं मैग्नेट को। आप देखेंगे कि मैग्नेट को हमेशा क्या करना है कि यहाँ देखो
टीवी से, कैसेट से, मोबाइल से, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट से अपने आप मैग्नेट को दूर रखना है, लैपटॉप से, क्योंकि अगर आप इसके पास रखते हैं तो मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को खो देगा। इस तरीके से साथियों हमने क्या किया है कि मैग्नेट से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि कॉम्पास बनता है, मैग्नेट क्या है, मैग्नेटाइट किसको कहते हैं, दो पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में हमने पूरी चर्चा की है। आसान छोटा चैप्टर था लेकिन बहुत कुछ टेक्निकल जानकारी आपको दे गया, और हमने एक बीपीएससी या फिर कह लो कि पीसीएस लेवल का भी प्रश्न देखा कि मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कब खोता है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।